इसके बावजूद आज हम इतने सब सॉफ्टवेयर की बात नहीं करेंगे। हम कंप्यूटर CID जो पहले नंबर का सॉफ्टवेयर है इसके बारे में बात करेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर है ये 0-1 थ्योरी में काम करता है। अभी आप ये कहेंगे कि 0-1 थ्योरी क्या? 0 मतलब होगा, नहीं होगा, और 1 मतलब होगा। दोस्तों, आज तक जितने भी वर्जन है, जितने भी विंडोज़ आए हैं मार्केट में, विंडोज़ स्टार्टिंग में आया था 1.0, 3.1, 95, XP, विस्टा, विंडोज़ 7, अभी विंडो 8 चल रहा है। इन सभी की सभी सॉफ्टवेयर में, सभी के सभी विंडो में हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है। इसे हम कहेंगे 0 और 1 थ्योरी। अगर किसी एक XP में चला तो दुनिया के सभी XP में चलेगा, एक किसी विंडो 7 में चला तो दुनिया के सभी विंडो 7 में चलेगा। तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये सभी प्रकार के विंडोज़ में काम करता है। दोस्तों, अब मैं आपको इस PC में, इस लैपटॉप में ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर समझाने के लिए मैं आपको पूरा सॉफ्टवेयर ओपन करके प्रैक्टिकल तौर पे बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँ तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये 100% इनविजिबल है। हाँ दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर 100% इनविजिबल है। ये इंस्टॉल तो है इस PC में, लेकिन ना ही ये कंट्रोल पैनल में दिखाई देगा, ना ही C ड्राइव में दिखाई देगा, ना ही टास्क मैनेजर में आप कहीं से ढूंढ सकते हैं। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अपना काम कर रहा है, लेकिन 100% इनविजिबल है। दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर इंजीनियर इस सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकता कि जो सब कुछ सेव हुआ है डेटाबेस, वो सब कहाँ पर है। जी, अब इनविजिबल है तो हम इसे ओपन कैसे करेंगे? दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट कीवर्ड दिया हुआ है Ctrl+Shift+R। हम जब ये टाइप करेंगे Ctrl+Shift+R तो हम यहाँ पर देखिए आप लॉगिन पासवर्ड लिखा हुआ है। हम जब अपना पासवर्ड टाइप करेंगे तब ये ऑप्शन आ जाएगा अंदर। अब हम अंदर इंटर कर पाएंगे। ये हमने इंटर किया और ये एक सिंगल स्क्रीन के अंदर दोस्तों 120 फीचर आपको मिलेंगे। 120 फीचर, जी हाँ दोस्तों, 120 फीचर। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 120 फीचर ना बता के मेन फीचर बता देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले है ऑल स्नैपशॉट। यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो JPG फाइल क्रिएट होगी और JPG फाइल में हम ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख सकते हैं। जी, इस तरह हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख सकते हैं, अलग अलग JPG फाइल क्रिएट होगी। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, आपको एक बात बताना भूल गया। ये JPG फाइल जो कलेक्ट हुई है, जो स्नैपशॉट क्रिएट हुए हैं, उसका टाइमिंग हम डिसाइड करते हैं और वो टाइमिंग होता है 7 सेकंड से लेकर 45 मिनट तक। 7 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट। यहाँ पर आप देखेंगे 162 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बगल में वेरी फास्ट से लेके 45 मिनट दिया हुआ है। ये पूरा टाइमिंग है जहाँ से हम टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं। जो टाइमिंग हमने रखा है, वेरी फास्ट अगर हमने रखा है तो हर 7 सेकंड में एक स्नैपशॉट अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। हम उसे यहाँ पर ऑल स्नैपशॉट में JPG फाइलों के रूप में देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं स्नैपशॉट HTML। ये HTML फॉर्मेट में हम इसको देख पाएंगे। HTML फॉर्मेट का लाभ क्या होता है कि हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। जी, यहाँ देखिए, हम इसको स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। दोस्तों, एक PC में एक से ज़्यादा लोग लॉगिन कर सकते हैं। जैसे जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है, एक ही PC में 3 बंदे बैठते हैं। यहाँ आप देखिए, ये जो यूज़र लिखा हुआ है, इस यूज़र के सामने भार्गव लिखा है। ये भार्गव की जगह पर जिस बंदे ने ये लॉगिन किया हुआ है उसका नाम आएगा। डेट, टाइम, सेकंड के साथ में पूरा डिटेल दिया जाएगा कि कौन से टाइम पे क्या ओपन किया गया था। जी, ये कंप्लीट इस तरह से आप स्क्रॉल डाउन करके पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है के प्रेस्ड। जी, कीबोर्ड का जो यूज़ किया जाएगा, यानी जो टाइपिंग किया जाएगा, हम कुछ भी टाइप करेंगे वो सारी की सारी चीज़, यानी एम्प्लॉय या बच्चे जो हैं वो कुछ भी टाइप करेंगे, सबकी सब चीज़ यहाँ पर लिस्ट वाइज आपको देखने को मिलेगी। यूज़र वाइज यहाँ पर भार्गव, यहाँ आप देख रहे हैं यूज़र का नाम लिखा होगा, जिसने लॉगिन किया हुआ उसका नाम, तारीख के साथ में, डेट, टाइम, सेकंड के साथ में यहाँ पर पूरी डिटेल आपको मिलेगी। जी, अब एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है वॉइस फाइल। दोस्तों, USB माइक, पेन ड्राइव की जैसा एक USB माइक आता है, USB पोर्ट में हम लगा सकते हैं। जिस PC में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, USB माइक लगाने पर हम, ये स्पेशली किन लोगों के लिए है कि मान लीजिए किसी ऑफिस में बॉस अपने चैम्बर में बैठा है और क्लाइंट के साथ में जो डील हो रही है वो एम्प्लॉय लोग कर रहे हैं। अब एम्प्लॉय क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं,
बॉस को जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट लेके आ सके, जो गलत हो रहा है उसे सही कर सके। दोस्तों, ये यूएसबी माइक लगाने के बाद, जिस पीसी में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वहाँ पर ये माइक लगाने के बाद में कंप्लीट मूवमेंट जो है, कंप्लीट जो बातें की जाएगी वो कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाएगी। यहाँ पर डेट टाइम सेकंड के साथ में पूरी डिटेल होगी। हम यहाँ प्ले करके इसको चेक कर पाएंगे। जी हाँ, कंप्लीट वॉइस फाइल के अंदर कंप्लीट वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, जो भी बातें की जा रही हैं। माइक का जो है, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि माइक जो है वो रेंज वाइज आपको मिलते हैं। मान लीजिए कि 15 फुट की आपकी ऑफिस है, तो 15 फुट की रेंज का जो माइक है वो कुछ 400 रुपये से 500 रुपये में अवेलेबल है। इस तरह का माइक आप ले सकते हैं। मैक्सिमम माइक की जो रेंज है वो 10 मीटर तक हो सकती है, मिल सकता है मार्केट में। जी, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर यूज ओल्ड। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे, दोस्तों समय फिक्स आपको नहीं कह सकूँगा, ये बिल्कुल न्यू पीसी है इसलिए इसमें पुरानी डेट नहीं दिखाई देगी। लेकिन हमारा अनुभव है, हमने कई पीसी में जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो 2003 से लेके अब तक की डिटेल पूरी आ गई कि हमने कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं। जी हाँ, लिस्ट वाइज आपको पूरी डिटेल मिलेगी। पुराने सॉफ्टवेयर यानी जिस दिन आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उससे पहले के, हो सकता है 1 महीने पहले का बताए, हो सकता है 1 साल पहले का बताए, और हो सकता है 5 साल पहले का बताए, लेकिन पहले की डिटेल सॉफ्टवेयर यूज ओल्ड में बताएगा। नए सॉफ्टवेयर होंगे न्यू में बताएगा। वेबसाइट विजिट, देखिए दोस्तों, जो हमने सर्च किया है कंप्लीट, हमने क्या सर्च किया है उस डिटेल के साथ में वेबसाइट विजिट यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए क्या क्या विजिट किया है कंप्लीटली यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट। इसके बाद सीडी डीवीडी वॉच, आपका एम्प्लॉय या आपका बच्चा किसी भी प्रकार की कोई मूवी प्ले करके देख रहा है। अब मूवी प्ले करने के बाद, देखने के बाद एम्प्लॉय या बच्चे जो हैं वो सीडी को तो निकाल के कहीं सेफ जगह पर रख देंगे, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है 100% मूवी को, दोस्तों सिर्फ विंडो 8 है उसमें स्नैपशॉट मिलेंगे मूवी के, लेकिन विंडो 7, एक्सपी, विस्टा, बाकी सभी पीसी के सभी विंडो के अंदर कंप्लीट मूवी रिकॉर्ड हो जाएगी। आप खुद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्ले करेंगे तो उस मूवी को देख पाएंगे, यानी हमें ये पता चलेगा कि हमारे बच्चे ने कौन सी मूवी देखी। अब दोस्तों एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, जिस किसी ऑफिस में 20, 25, 50, 100 एम्प्लॉय हैं तो बॉस के पास इतना टाइम नहीं होता है कि इस तरह से अलग अलग क्लिक करके वो सब एक्टिविटी चेक कर सके। तो कम टाइम के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है एक्टिविटी वीडियो। जी, यहाँ पर इसको हम रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो एक्टिविटी वीडियो को प्ले कर पाएंगे। टोटल 162 स्नैपशॉट हैं। हम जब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तब अब यहाँ देखेंगे आप सेकंड वाइज स्नैपशॉट आपको दिखाई देंगे। यहाँ आप देखिए ये स्नैपशॉट के नंबर हैं, सेकंड वाइज चेंज होता जा रहा है, डेट दी जा रही है सेकंड के साथ में, टाइम सेकंड के साथ में पूरे स्नैपशॉट आपको बताया जा रहा है। जी, हमने जो स्नैपशॉट देखे थे जेपीजी फाइल में, एचटीएमएल फाइल में, वही सब स्नैपशॉट सिर्फ एक बार हम क्लिक कर देंगे अपने आप सेकंड वाइज प्ले होता जाएगा। और 162 स्नैपशॉट जैसे कि इसमें रिकॉर्ड है, 162 स्नैपशॉट सेकंड वाइज आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि बॉस फ़ोन पे बात कर रहा है, बॉस खाना खा रहा है, या कुछ भी एक्टिविटी के साथ साथ में वो इस प्ले करके देख सकता है कि कब कौन सी जगह पर क्या यूज किया गया था, क्या जो एम्प्लॉय थे या फिर जो बच्चे हैं वो क्या सर्च कर रहे थे। सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं, कंप्लीट डेटा जो इसमें रिकॉर्ड किया गया है उसको रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी एक्टिविटी डेट वाइज चेक कर सकते हैं। जिस तरीके से हम बैंक स्टेटमेंट जनरेट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर डेट वाइज एक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर डेट को आपका ये डेटाबेस आपकी पीसी में से निकल गया है या कोई किसी प्रकार की चोरी हुई है, तो आप उस दिन का, जिस दिन का चोरी हुई है उस दिन की एक्टिविटी चेक करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक ख़ास चीज़ दोस्तों, एंटी हैकिंग टूल इस सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड है। यहाँ देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये नीचे प्रोसेस हो रही है एंटी हैकिंग टूल। अब एंटी हैकिंग टूल इसमें इनबिल्ड मिलता है, यानी हैकिंग करने के जो थ्रेड होते हैं, यानी हैकिंग के लिए मददगार जो थ्रेड होते हैं उन थ्रेड को यहाँ से क्लिक करने पर रिमूव हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात है कि ये क्लिक हमें करना होगा एटलीस्ट मंथ में एक बार, तो जो थ्रेड हैं वो रिमूव हो जाएंगे। इसी तरीके से डिजिटल एविडेंस, जी हाँ दोस्तों, हम नेट बैंकिंग यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो ये जो हमारे डिजिटल एविडेंस है ये भी कहीं ना कहीं सेव हो जाते हैं। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं यहाँ पे डिजिटल एविडेंस को रिमूव किया जा रहा है।
दोस्तों आप ये सोचेंगे कि हम हिस्ट्री डिलीट करते हैं, कुकीज़ डिलीट करते हैं तो वो सब निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिजिटल एविडेंस और ये जो हैकिंग करने के लिए जो थ्रेड्स जो होते हैं हैकिंग के मददगार, ये हमेशा आपके हार्ड डिस्क में होते हैं, लेकिन ये जो एंटी हैकिंग टूल और डिजिटल एविडेंस रिमूव करने का जो ऑप्शन दिया गया है वो अपने सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है। अब दोस्तों मैन्युअली अगर आप मान लीजिए कोई ऐसी ऑफिस में आप हैं जहाँ पर इस ऑफिस के आप सीनियर हैं, लेकिन आपसे भी सीनियर कुछ और भी हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में डिटेल बताना चाहते हैं, उनको भेजना चाहते हैं, तो यहाँ से मैन्युअली आप भेज पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ईमेल रिपोर्ट मैन्युअली, इस ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पर दोस्तों, ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करना यानी कि ऑटोमेटिकली मेल आपको सेंड किया जाएगा, मेल सॉफ्टवेयर आपको सेंड करेगा बैकएंड में ऑटोमेटिकली, लेकिन उसके लिए एक ईमेल आईडी जीमेल की होना ज़रूरी है। यहाँ पर जीमेल की जो ईमेल आईडी है एक आप रखेंगे, जीमेल का ही पासवर्ड रखेंगे, यानी मेल जीमेल में से ही निकलेगा और जीमेल में ही आप ही के मेल आईडी में वापस जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आपके पास जीमेल की आईडी नहीं है, आप हॉटमेल, याहू मेल, रेडिट मेल यूज करते हैं, तो सीसी और बीसीसी के अंदर आप अपनी कोई भी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, उन ईमेल आईडी में भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात आती है कि मेल किस तरह से जाएगा। हमने टाइपिंग का आपको बताया 7 सेकंड से लेकर 45 मिनट का रखते हैं। मान लीजिए कि आपने टाइमिंग रखा 1 मिनट। अब 15 स्नैपशॉट जब इकट्ठे होंगे एक साथ, जब 15 स्नैपशॉट रिकॉर्ड किए जा चुके होंगे और ये पीसी ऑनलाइन होगा यानी नेट कनेक्टेड होगा, तब मेल जो है ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा। ये 15 स्नैपशॉट आपको मेल हो जाएंगे। इस तरीके से 15-15 स्नैपशॉट आपके पास में जाएंगे। अगर 1 मिनट में रखा है तो 15 मिनट में आपके पास में मिल गया। इसी तरीके से 7 सेकंड अगर आपने रखा है तो 7 सेकंड को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने टाइम पे आपको मेल आएगा। 45 मिनट रखा है तो 45 मिनट को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, उतने टाइम पे आपको एक मेल आएगा। ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा काफ़ी फीचर्स ये सब आप देख रहे हैं। इन फीचर के बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को क्लियर करने में समय लग जाएगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। किसी भी ईमेल आईडी और वेबसाइट को आप ब्लॉक कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए कोई मिनिमम या मैक्सिमम की लिमिटेशन नहीं है। आप कितनी भी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो, कितनी भी वेबसाइट डाल सकते हो। इन सभी वेबसाइट, अब दोस्तों अच्छी बात यह है कि सभी वेबसाइट जो आपने ब्लॉक की है ये ओपन तो होगी, लेकिन 20 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 20 सेकंड बाद बंद हो जाएगी। ये जो बंद होने का जो टाइमिंग है ये आप डिसाइड करोगे। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो 20 सेकंड का टाइम पे क्लिक किया हुआ है, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 7 सेकंड, यह टाइमिंग आपको दिया हुआ है। जहाँ पर आप क्लिक करेंगे उतने सेकंड तक ये ओपन होगा और ऑटोमेटिकली इतना सेकंड पूरे होने के बाद में क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अनऑथोराइज्ड वर्ड्स। जी हाँ, नॉनवेज जितने भी शब्द हैं, या फिर आप मान लीजिए कि जैसे मेरा एग्जांपल लूँ कि मेरा कंसल्टेंसी बिजनेस है और मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी की वेबसाइट मेरे स्टाफ ओपन ना करें। मैंने यहाँ पर कंसल्टेंसी शब्द लिख दिया। अब जिस वेबसाइट में कंसल्टेंसी शब्द का यूज़ होगा वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली हमारे दिए गए टाइम में यानी 20 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड या 60 सेकंड में बंद हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब एक बहुत ही बेहतरीन फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है लॉग फाइल। दोस्तों यहाँ हम अंदर देखेंगे अलग अलग 9 प्रकार के लॉग दिए हुए हैं। फोल्डर लॉक है, प्रोग्राम लॉक है, एप्लीकेशन लॉक, डेटाबेस लॉक, हार्ड डिस्क ड्राइव लॉक, CD DVD ड्राइव लॉक, फ्लॉपी ड्राइव और USB ड्राइव लॉक। जी हाँ, इसका एक एग्जांपल देखने के लिए हम फाइल लॉक को यूज करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ। हम यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर से बाहर निकलेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक वर्ड फाइल ओपन कर रहा हूँ। उस वर्ड फाइल का हम नाम दे देते हैं सुनील। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जी, ये वर्ड फाइल ओपन हुई। इस फाइल का हमने नाम दे देते हैं हम इसको सुनील। जी, मेरा नाम है सुनील, हमने इसको फाइल का नाम दे दिया। अब देखिए इस फाइल को, मान लीजिए ये जो फाइल है ये कुछ इम्पोर्टेंट आपका डेटाबेस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस फाइल में जो आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे के पीसी में या फिर आपके एम्प्लॉय के पीसी में रहे, लेकिन कोई इसे ओपन ना कर सके। ये देखिए डेस्कटॉप में मैंने इसको सेव किया, सुनील नाम की फ़ाइल। जी,
ये सेव हो चुकी है। हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। ये देखिए सुनील नाम की फ़ाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब वापस Ctrl+Shift+R करेंगे, हम अपना पासवर्ड डालेंगे, हम इंटर हुए अपने सॉफ्टवेयर में जी। अब हमने यहाँ क्लिक किया लॉग फाइल में, इंपोर्ट फाइल लॉग फाइल पे क्लिक किया हुआ है। हम फाइल को सेलेक्ट करेंगे, फाइल हमारे डेस्कटॉप पे है। यहाँ देखिए सुनील, इस फाइल को मैंने, ये डॉक्स फाइल है, ओपन किया और लॉग के फाइल पे क्लिक किया। ये प्रोसेस हो रही है, लाल कॉलम आया, प्रोसेस हो रही है और फाइल अंदर आ गई। अब हम एग्जिट करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ से भी बाहर निकलते हैं। ये देखिए अब जो हमारी ये फाइल है ये ओपन नहीं होगी, ये देखिए है ना, ओपन नहीं हो रही है। अब इस तरीके से ओपन होगी तो हो सकता है आपका बच्चा या आपका एम्प्लॉय इसको टेम्परेरी फाइल समझ के डिलीट मार दे। दोस्तों आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन मैं इस फाइल को शिफ्ट डिलीट कर रहा हूँ, शिफ्ट डिलीट यानी परमानेंटली डिलीट। हाँ यस, आप देख पाएंगे, आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। हमने इसको परमानेंट डिलीट किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिसाइकल बिन के अंदर ये फाइल नहीं आई, यानी यहाँ से निकल चुकी है। हम वापस जाएंगे, वापस से पासवर्ड डालेंगे, इंटर हुए, वापस हमने यहाँ क्लिक किया, फाइल पे लॉक किया। अब हम इसको अनलॉक पे क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करके अनलॉक करेंगे। वापस रेड कॉलम आया, फाइल यहाँ से बाहर निकल गई। हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ से बाहर और यहाँ से भी बाहर। देखिए हमारी फाइल जो की थी यानी जहाँ थी वैसी के वैसी वहीं पर ही है। जी हाँ दोस्तों, जिस फाइल को हम लॉक कर देते हैं वो फाइल को डिलीट होने के बावजूद हमारा सॉफ्टवेयर जहाँ पर वो फाइल रखी थी वहीं पर ये फाइल वापस से दे देता है। ये एक ज़बरदस्त फीचर है और इस तरीके से आप कंप्लीटली फोल्डर लॉक कर सकते हैं। जी ये देखिए आपके सामने 9 ऑप्शन है। फोल्डर लॉक कर सकते हैं, प्रोग्राम लॉक कर सकते हैं, एप्लीकेशन, डेटाबेस, हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, आप किसी भी चीज़ को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, अब आपको मैं एक बेहतरीन फीचर बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये जो फीचर्स हैं ये अभी यानी कि आज से कुछ दिन पहले ही, 5 दिन पहले ही लॉन्च किए गए हैं कंपनी में। वो कैसे हैं, मान लीजिए आपके जो एम्प्लॉय हैं वो अनऑथोराइज वेबसाइट या ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो उनके पास ऑटोमेटिकली ये मैसेज जाएगा। देखिए फ्रॉम के अंदर आप अपना नाम लिख सकते हैं, डेजिनेशन यानी बॉस जो है वो किस डेजिनेशन में है उसका डेजिनेशन लिखेगा। या मैसेज में आप देख लीजिए लिखा हुआ है, स्टॉप अनएथिकल एक्टिविटी इन ऑफिस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, आई एम वॉचिंग एवरीथिंग। जी हाँ, बॉस की तरफ से ये लिखा जा रहा है। दोस्तों ये जो हमने लिखा है इनबॉक्स में, आप इसे हटा के कुछ भी अंदर लिख सकते हैं और यहाँ पर अलाउ मैसेज करके हम सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जब एम्प्लॉय जो है हमारे ब्लॉक की हुई वेबसाइट में या ईमेल को ओपन करना चाहेगा तो उसको पॉपअप वहाँ पर दिखाई देगा और वहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले होगा कुछ समय के लिए और उसमें ये चीज़ लिखी जाएगी जो हमने इस एसएमएस में यहाँ पर जो मैसेज के अंदर हमने जो लिखा। दोस्तों यहाँ पर देखिए डिटेल रिपोर्ट अबाउट अनऑथोराइज्ड यूज वर्ड, यानी हम अनऑथोराइज्ड शब्द जितनी बार भी यूज होंगे उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे लिस्ट वाइज आपको मिल जाएगी। तीसरा, ये जो एम्प्लॉय है हम चाहें तो उनको ऑटोमेटिकली वो जब अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी करें, अनएथिकल एक्टिविटी करें तो उनको मेल भी सेंड हो सकता है। उसके लिए आप यहाँ पर फ्रॉम यानी बॉस अपना नाम लिखेगा, स्टाफ की ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेगा, बॉस का डेजिग्नेशन यहाँ पर होगा, अलाउ मैसेज करके सेव करेंगे तो जब वो ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पास मेल भी जाएगा और उस मेल के अंदर लिखा होगा कि बॉस सभी एक्टिविटी को देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेटिकली सब कुछ सेंड किया जाएगा। यहाँ पर कोई व्यक्ति मैनुअली कुछ नहीं करेगा। बॉस को, एम्प्लॉय को हमेशा ये लगेगा कि बॉस ने ये सेंड किया है। मेक सेटिंग टू सेंड फेक मैसेज टू स्टाफ मेंबर इफ़ ही इज़ यूजिंग अनऑथोराइज्ड वर्ड।
जिस तरीके से मैंने आपको वेबसाइट ईमेल का बताया उसी तरीके वर्ड का यहाँ पर पूरी डिटेल दी जाएगी। रिपोर्ट आप यहाँ पर सेकंड पार्ट 2 में यहाँ पर चेक कर सकते हैं और उनको की पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर HTML और ग्राफिक में आप यहाँ पर ओपन करके देख सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको यहाँ जनरेट के ऑप्शन में क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये जो डिटेल है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है कि पीसी जो है कब स्टार्ट किया गया, कब बंद किया गया, टोटल कितना काम किया गया और एक्टिव वर्क कितना था, आइडियल कितना था, वेस्ट टाइम उन्होंने कितना किया और यहाँ पर पूरा रिपोर्ट होगा कि वो फेथफुलनेस कितना था, एक्सेलेंट, पुअर, ये पूरी डिटेल ये रिकॉर्ड जो हो जाएगा तो यहाँ पर ये रिपोर्ट चेक किया जा सकता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बॉस जो है कंप्लीट स्टाफ की एक्टिविटी अपने चैम्बर में बैठ के अपने ही पीसी में चेक कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वॉच स्टाफ एक्टिविटी पे जब हम क्लिक करेंगे तो जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सब की डिटेल यहाँ पर नाम आ जाएंगे। उस नाम पे क्लिक करके हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर चीज़ में हम स्नैपशॉट, कीवर्ड, वेबसाइट विजिट, किसी भी चीज़ में क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ हमारे यहाँ पर भी ओपन हो जाएगी। यानी बॉस जो है उसको एम्प्लॉय के पीसी में झांक के देखने की ज़रूरत नहीं है, बॉस अपने चैम्बर में बैठ के ही सारी डिटेल चेक कर सकता है। इसके अलावा मेल तो जाएगा ही, लेकिन बॉस विदाउट मेल अगर वो ऑनलाइन एक्टिविटी चेक करना चाहता है तो कर सकता है। दूसरी एक बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताऊं, इंस्टॉल भी यहीं से कर सकता है बॉस। और पीसी की जो सेटिंग है, जी हाँ दोस्तों, सेटिंग यानी क्या कि ये जो टाइमिंग है मैंने आपको बताया था 7 सेकंड से लेकर 45 सेकंड आप टाइमिंग रखते हैं। ये टाइमिंग प्लस ये जो ब्लॉक की हुई वेबसाइट या अनऑथराइज्ड जो वर्ड हैं उनका जो टाइमिंग है, ये बॉस अपने चैम्बर में बैठ के अपने पीसी से डिसाइड कर सकता है और खुद ही उस ऑप्शन में जाके सेटिंग कर सकता है। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन लेंस से कनेक्टेड है। स्टाफ काफ़ी हैं, एम्प्लॉय बहुत सारे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर स्टाफ कनेक्ट ऑप्शन देते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ कनेक्ट ऑप्शन, यहाँ पूरी लिस्ट आ जाएगी कंप्यूटर की और हमें कौन से कंप्यूटर पे बैठे व्यक्ति से क्या काम है वहाँ पर जब हम टिक करेंगे तो मैसेज बॉक्स ओपन होगा। हम मैसेज टाइप करके यहाँ से सेंड करेंगे तो डायरेक्टली मैसेज उसके यहाँ पर उसके डेस्कटॉप ऊपर डिस्प्ले होगा कि हम मान लीजिए कि आपको अपने किसी एम्प्लॉय को बुलाना है बॉस को, तो यहाँ पर मैसेज टाइप करेंगे कम हेयर, तो वहाँ पर पॉपअप ओपन होगा और कम हेयर दिखाई देगा, डेजिग्नेशन दिखाई देगा फ्रॉम बॉस, तो वो आपके यहाँ पर आपकी ऑफिस में पहुँच सके। स्टाफ कनेक्ट ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो ये मैंने ब्रीफली इन्फॉर्मेशन दी आपको सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही खुश हुए होंगे सॉफ्टवेयर के बारे में जान के। इस तरह का सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब हम कुछ आगे की बातें जानें। यहाँ तक मैं आपको प्रेजेंटेशन में के द्वारा बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, बॉस जो है कंप्लीट एक्टिविटी अपने पीसी में देख रहा है कि हमारा कौन सा स्टाफ कब क्या ओपन करके बैठा है। बॉस घर पे बैठा, सोफे पे बैठा, बेड पे बैठा, आराम से सब कुछ चेक कर रहा है कि मेरा कौन सा एम्प्लॉय क्या कर रहा है। बॉस प्लेन पे बैठा है, सब कुछ चेक कर रहा है कि मेरा कौन सा स्टाफ क्या कर रहा है। ये देखिए, पेरेंट्स हैं, मेट्रो स्टेशन में ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनके पास समय बचा तो उन्होंने ये चेक कर रहे हैं कि मेरा बेटा जो है, मेरा बच्चा जो है, जिसको मैंने पीसी नेट कनेक्शन प्रोवाइड किया है, वो इस समय क्या कर रहा है या पूरे दिन भर मेरे बच्चे ने क्या किया है। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड होता है, इसलिए बॉस जो है मतलब पेरेंट जो है मोबाइल से मेल के द्वारा सारी एक्टिविटी चेक कर पाएंगे। दोस्तों, एक बात की जाए तो 40 करोड़ कंप्यूटर और लैपटॉप 2012 के सर्वे के हिसाब से 40 करोड़ कंप्यूटर और लैपटॉप इंडिया में हैं और टीम व्यूवर या एमी एडमिन हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। दुनिया भर में 350 करोड़ कंप्यूटर और लैपटॉप है। ये हमारा मार्केट है। जी हाँ दोस्तों, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर होते हुए मैं दूसरी प्राइवेट लिमिटेड का काम कर रहा हूँ, तो उसकी सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि हमारे इस सॉफ्टवेयर में, इस कंपनी के पास में 19 अलग अलग प्रकार के कॉपीराइट यानी पैटर्न है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं 1 से लेके 8, 9 से लेके 15, 16, 17, 18, 19, ये 19 कॉपीराइट हैं। यानी ये जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके गए हैं, ये प्रोडक्ट दूसरा कोई व्यक्ति या दूसरी कोई कंपनी मार्केट में नहीं ले जा सकती, और अगर लेके भी जाती है तो वो दूसरी प्रोडक्ट होगी। हमारे तरीके से और हमारे से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में नहीं आ सकता। यानी आपकी की गई मेहनत कभी भी ख़राब नहीं जाएगी। ये हमने सॉफ्टवेयर के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, कम्प्लीटली ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है, कम्प्लीटली ऑफलाइन रिकॉर्डिंग है। देखिए, इफ़ नॉट मॉनिटरिंग प्रॉपरली विल केस ट्रैफिक जाम बैडली। जी हाँ,
ये देखिए, इफ़ मॉनिटरिंग प्रॉपरली ऑल थिंग कम इन फुल्ली डिसिप्लिन एंड अंडर कंट्रोल। कि सेफ योर चाइल्ड स्टूडेंट पोर्नोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, आजकल ये आम बात हो गई है। ज़रूरत यह है कि अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से बचाएं। करंटली योर कंपनी इज़ जस्ट गोइंग ऑन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। भगवान भरोसे हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों, 100% टेंशन फ्री बॉस। जी हाँ, अब इस सॉफ्टवेयर के द्वारा ये पॉसिबल है 100%